हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्क फ्लो डिज़ाइन क्या होता है वो हमने समझ लिया था। तो अभी वो जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं, जो वर्क फ्लो का प्रोसेस आप कर रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, उसी को डॉक्यूमेंट करना है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है। सो वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? आउटलाइंस द बिजनेस प्रोसेस एंड वर्क फ्लोज। जो भी वर्क फ्लो है आपका, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जो भी आपका वर्किंग का फ्लो है वो, और जो भी आपका बिजनेस का प्रोसेस है, मतलब कि इस काम के बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, उन सबको आउटलाइंस करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना ही वर्क फ्लो का डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। कि मतलब इस स्टेप के बाद ये काम होना चाहिए, इसका ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। एक तो इसको हम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर दें, और एक डिटेल्ड हम उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करें, पेपर वर्क करें कि हाँ भाई इसके बाद ये चीज़ होगा और ये ऐसे होगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग, ट्रैकिंग एंड एडिटिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स दैट शेप योर वर्क फ्लो। तो बिजनेस के उन सारे प्रोसेस को, उन सारी चीज़ों को जो आपका वर्क फ्लो डिसाइड कर रहे हैं, जो भी वर्क फ्लो है, उनको स्टोर करना, उन सारी चीज़ों को ट्रैक करना, एडिट करना, उन सब में उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि हम वर्क फ्लो का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। और जनरली अगर देखा जाए तो वर्क फ्लो के डिज़ाइंस या वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन अभी सब चीज़ें टूल्स बेस्ड है। मतलब कि सॉफ्टवेयर पे उनके टूल्स अवेलेबल हैं, उन्हीं के थ्रू ये वर्क फ्लो डिज़ाइन भी फ्रेम की जाती है, वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाता है। तो यहाँ क्या इन्वॉल्व होता है? डिटेल्ड आउटलाइन इन्वॉल्व होती है। जो भी प्रोसेस आप ले रहे हैं, जो भी प्रोसेस आपका है आपके बिजनेस का, उसका स्टेप वाइज स्टेप की बिगनिंग से लेके एंड तक जो आपने प्रोसेस डिसाइड किया, उसको जो एग्जीक्यूट कराना, उसके जो डिटेल्ड आउटलाइन आप तैयार करते हैं, वो सब क्या कहलाता है? आपका वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है, राइट। तो इस वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन में क्या आपको क्लियर अप्रोच मिल जाता है कि शुरू में क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। तो एम्प्लॉयज़ को सब चीज़ सामने से दिख रही होती है, और उसको पूरे प्रोसेस, पूरे वर्क फ्लो को समझ पाना और उसके हिसाब से काम कर पाना ईजी हो जाता है। देखिए, एक हो गया कि टॉप मैनेजमेंट ने क्या किया, विजुलाइज कर लिया कि अगर ये काम करना है तो इसके लिए ये प्रोसेस होगा, एक के बाद एक के बाद ये स्टेप होगा। तो उन्होंने वो पूरे स्टेप्स को फ्रेम कर लिया। दैट इज़ योर डिज़ाइन, वर्क फ्लो डिज़ाइन, ठीक। अब ये जो काम है उसको इस तरीके से मेंटेन करना, ये जो प्रोसेस आपने सेट किया है, जो स्टेप्स आपने बनाए, इसको इस तरह से मेंटेन करना कि वो आप अपने किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको आप सेंड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? आपका वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा कि उसको देख के हर एक एम्प्लॉय, हर एक पर्सन समझ सके कि क्या फ्लो है, कहाँ से वर्क शुरू होगा, कहाँ से काम करना होगा, और कुछ एडिट करना है तो किस स्टेप्स में एडिट करना है, कोई स्टेप्स है तो हटाना है तो कैसे करना है। तो वो सब क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंटेशन। आप माइंड में विजुलाइज कर लीजिए तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो आप विजुलाइज की हुई चीज़ जो माइंड में आपके है वो सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो पेपर वर्क में है, मतलब ऑनलाइन ही सही, ऑफलाइन पेपर वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ऑनलाइन फॉर्म में ही सही, पर अगर वो एक फॉर्मेट में, एक विजुलाइज फॉर्मेट में चीज़ें रहती हैं, तो तब आप उसको शेयर कर पाना ईजी होता है। तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन कहलाती हैं। तो इससे क्या होता है? बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। बट ऑब्वियस सी बात है, हर एम्प्लॉय के साथ हम शेयर कर रहे हैं, अपनी सारे टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उनको पता है कि इसको कैसे परफॉर्म करना है, हम कौन से स्टेप पे हैं, हमें उसके बाद कहाँ जाना है, कैसे काम करना है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कट दिखती हैं। तो इसी वजह से वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे वर्क फ्लो डिज़ाइन का, या पूरे प्रोसेस का, बिजनेस के, उन सब चीज़ के लिए, ठीक। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो बेसिकली बहुत अच्छे से काम करता है। अगर जब हमको जो वर्क प्रोसेस है हमारा, अगर हम जो उसे एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो ये डॉक्यूमेंटिंग जो हम कर रखे हैं वो उस एग्जीक्यूशन में काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ लर्न बाय डूइंग करता है, मतलब करते करते वो देख रहा है कि करते करते काम करते करते सीख रहा है। मीन्स कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ये हमारा स्टेप चल रहा है, और इसके बाद हमें इस स्टेप पे करना है, इस स्टेप में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आई हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन जो आपका होता है, और अगर वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी आपके पूरे डिज़ाइंस हैं, तो वो एक एम्प्लॉई के लिए परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। क्योंकि उससे वो हर एक प्रोसेस को रिफ़ाइन कर सकता है, अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से समझ सकता है कि कहाँ मिस्टेक्स हैं, और हम कैसे उन मिस्टेक्स को हटा के उन प्रोसेस को रिफ़ाइन करके सक्सेस अचीव कर सकते हैं, राइट। अगर डॉक्यूमेंटेशन
प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो क्या हो जाता है कि आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, मींस रिपीटेड मिस्टेक आप कई बार कर सकते हैं, जो इनएफिशिएंसीज़ हैं आपकी वो ही आप कंटिन्यू करते रहोगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस को अननेसेसरली कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। एक ही काम 2 बार करना, वही गलती बार बार करना, तो इससे क्या हो जाता है कि जो बिज़नेस के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट है ना वो बढ़ जाती है, राइट। अब जैसे आपने पूरा प्रोसेस डिज़ाइन किया, ठीक है, आपने वर्क फ्लो का पूरा प्रोसेस डिज़ाइन कर लिया, अब उसके बाद आपने उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया और बोला कि आप काम करो, आप काम करो, आप काम करो, काम कर रहे हैं लोग। अब उस काम करते वक्त कई बार उसमें कुछ गलतियाँ समझ में आई कि ये प्रोसेस तो ज़रूरी नहीं था, यहाँ तो गड़बड़ हो गई थी, या इसमें इतना होने के बाद हमें नेक्स्ट पे मूव कर जाना चाहिए था। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करके रखा है, आप उन चीज़ों को फ्रेम करके नहीं जगह रखे हो, तो ऐसे सिनेरियो में आप वहाँ पे इमीडिएटली उसको कट पिट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपको पता चले कि ये स्टेप ज़रूरी नहीं था, ये चीज़ गलत है, या ये चीज़ के बाद हमको तुरंत इस पर मूव करना था, तो आप अगर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपके पास चीज़ें रहेंगी तो आप इमीडिएटली वहाँ पे करेक्शन लगा सकते हैं कि ये एडिट कर सकते हैं कि ये स्टेप्स में ये करेक्शन है, या इस स्टेप्स को हमको बाईपास करना है, ये नहीं करना है, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप रिपीटेड वर्क नहीं करोगे। अदरवाइज आप विजुलाइज किए हो, नेक्स्ट टाइम जब आपको करना है तो आपने जो विजुलाइज करके रखा, जो डिज़ाइन बना के रखी, आप वापस से उसी को इंप्लीमेंट करवा दोगे। फिर वो जो प्रॉब्लम लास्ट टाइम उन्होंने फेस की थी वैसे ही नया टाइम में फेस करेंगे। पर अगर आप उससे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखे हो तो उसमें एडिट करोगे, है ना, आप एडिट कर सकते हो, उसको स्टोर करके प्रॉपर रख रहे हो, कोई कहीं पर ट्रैक करना है कि हमने कहाँ तक काम किया, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, तो वो सब आप कर पाओगे और इन सब की वजह से क्या हो पाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है और वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन यही होता है, इन सब चीज़ों को, जो प्रोसेस आपने बनाया है, जो आपने डिज़ाइन फ्रेम किया, उसको डॉक्यूमेंटिंग करना, उसको इस तरह से रखना कि आप उसे स्टोर कर सको, एडिट कर सको, है ना, आप उसमें जो भी प्रोसेस है उसको ट्रैक कर सको, तो वो सब चीज़ क्या कहलाती है, वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वर्क फ्लो डिज़ाइन की, तो वर्क फ्लो डिज़ाइन में हमने क्या कहा था कि भाई जो भी काम हमें करना है, जो भी हमारा बिजनेस का प्रोसेस है, उसको स्टेप बाय स्टेप शुरू से अंत तक के प्रोसेस को मेंशन करना, विजुलाइज करना। तो जैसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं ना, फ्लो चार्ट डायग्राम करते हैं, वो सब जब हम फ्रेम करते हैं तो वो हमारा वर्क फ्लो डिज़ाइन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे ये हमने आपको शो किया कि मान लीजिए परचेज़ करना है, परचेज़ का प्रोसेस है, तो हमने उसको स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर लिया कि परचेज़ प्रोसेस कैसे होगा, उसके लिए आपको रिक्वेजिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उस रिक्वेजिशन फॉर्म को अप्रूव कराना पड़ेगा, अगर अप्रूव हो गया तो पेमेंट क्लियर हो जाएगा, तो कैश में पेमेंट करना कि क्रेडिट में पेमेंट करना, अगर अप्रूवल नहीं मिला आपको तो वापस आप रिक्वेजिशन में जाइए, भाई अप्रूवल क्यों नहीं मिला होगा, कोई रीज़न होगा, तो आप वापस से रिक्वेजिशन प्रोसेस में जाइए, वहाँ पे फिर से फॉर्म भरिए, जो भी कमियाँ थी आपकी उसको सुधारिए और उसके बाद फिर से अप्रूवल लीजिए। अच्छा, अगर अप्रूवल मिल गया तो फिर अब आप आगे क्या करेंगे, क्रेडिट है या कैश, तो आप कैश है तो कैश के हिसाब से देखिए कि भाई कॉन्ट्रैक्टर कैसे हैं हमारे, क्रेडिट कार्ड से है तो कैसे होगा। तो आपने पूरा प्रोसेस क्या कर दिया, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपने विजुलाइज कर लिया, दैट इज़ द वर्क फ्लो डिज़ाइन। अब यहीं पे हम एक डिटेल्ड उसको हम आउटलाइन कर दें कि ये काम कौन करेगा, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, किसको असाइन है, तो पूरा डिटेल्ड अगर हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है, राइट। अब जैसे इसी तरह से एक एग्जांपल की तरह समझिए कि सपोज करिए 3 काम थे कि मार्केटिंग कैंपेन करना था, न्यू एम्प्लॉयज़ को ऑनबोर्ड करना था, एवरीथिंग को डॉकर में रखना था, मतलब जो मूव एवरीथिंग टू डॉकर, जो भी चीज़ें हैं तो उसको डॉकर में मूव ऑन करनी थी। अब असाइनी कौन कौन थे, ये लोग असाइनी थे। अब उन्होंने कुछ काम कर लिया, ये वाला काम कर लिया, ये भी काम चल रहा है, ये भी स्टक्ड है, अभी काम नहीं हो पाया, फंसा हुआ है। तो ये क्या हो गया, डिटेल्ड आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ में इश्यूज़ हैं, हमको कौन सी चीज़ को सरपास करनी है, या किस चीज़ में प्रॉब्लम्स है जिसको हमें सुधारना है, या इस वाले टास्क में हमें ज़्यादा वर्क करना है। वो क्यों हो पाया, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंटेशन करके रखी हुई है ना। आप डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल फॉर्म में ही, ऑफलाइन वे में ही आप पेपर वर्क कर रहे हैं, वही डॉक्यूमेंटेशन हो। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि डिटेल्ड वे में आप उन चीज़ों को रखिए कि जिसकी वजह से आप उसमें एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं, ट्रैक करना तो ट्रैक कर सकते हैं, कोई चीज़ बाईपास करनी मतलब हटानी है, उसको रिमूव करनी तो आप वो कर सकें। तो वो सारी चीज़ें आप इस तरह से मेंटेन करिए तो वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती है। अब वर्क फ्लो का आपका डॉक्यूमेंटेशन था तो आपको पता था कि ये काम ऐसे होना है, इन लोगों के थ्रू होना है, अब इन लोगों ने कहाँ तक काम कंप्लीट किया, तो वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपने मेंटेन किया हुआ है, राइट। तो ये डिज़ाइन है, ये डॉक्यूमेंटेशन, आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी आई होगी कि कैसे ये डॉक्यूमेंटेशन और डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपका पूरा आपका आउटलाइन है कि प्रोसेस क्या 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 कैसे कैसे होगा। अब उसको डिटेल्ड वे में मेंशन करना, कौन असाइंड है, कैसे हो रहा है, क्या काम हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा, वो सब आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाता है, राइट। तो अगर अब हम इसकी बेनिफिट्स की बात करते हैं कि वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन का बेनिफिट्स क्या है, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप एक तरह से जो भी डिज़ाइंस के बेनिफिट्स थे ना, आप उसको वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन के भी बेनिफिट्स फ्रेम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एग्जाम में अगर आपके पास वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन के बेनिफिट्स आते हैं तो आप ईजिली उन्हें लिख सकते हैं।
बट एक नॉर्मली कंसिस्टेंसी है। बट ऑब्वियस सी बात है जो भी वर्क है वो कंसिस्टेंटली हो रहा है। अब सामने वाले को, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, अब उन्हें वो वर्क असाइन है, अब वो अपने एक एक देख रहे हैं कि मैंने ये काम किया, ये काम अभी नहीं किया, ये काम अभी चल रहा है, तो उनको पता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क बने रहना चाहिए। वजह अदरवाइज अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कैसी प्रॉब्लम आई। तो प्रोसेस पता है, फ्लो पता है, आपको असाइनमेंट पता है कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो वर्क कैसे होंगे, कंसिस्टेंटली होंगे। ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस होती है क्योंकि हमको पता है कि यहाँ गड़बड़ी है, तो हमको उस स्टेप्स में चेंजेस करने हैं, उस स्टेप के रिगार्डिंग हमें कोई चीज़ नई फ्रेम करनी है। तो जो खर्चे हैं, जो बिना बार बार रिपीटेड वर्क होता है कि एक ही चीज़ बार बार गलतियाँ की जाती है, वो सब हट सकती हैं क्योंकि हम डॉक्यूमेंट करके बैठे हुए हैं। तो हमें पता है कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, अब आज के बाद ये काम इस तरह नहीं करना है, इसको इस तरह से करेंगे तो हमारा काम सही हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। रिटेन प्रोसेस नॉलेज, आपका जो भी पूरा प्रोसेस है जो आपने आउटलाइन कर रखा है, अब वो क्या होती है, वो आप हर एक एम्प्लॉय को पता है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सबके साथ शेयर किया गया है, तो हर एक को पता है कि उसके प्रोसेस कैसे फ्रेम हुए हैं, किस तरह से उसके वर्क असाइंड हुए हैं, कहाँ तक वो काम किस हिसाब से किसको कहाँ तक करना है। तो उससे उसको रिटेन कर पाने में ईजी होता है कि मेरा ये काम यहाँ तक खत्म होने के बाद मुझे इस काम पर मूव ऑन करना है। तो प्रोसेस नॉलेज जो होती है वो रिटेन रहती है क्योंकि आपके पास पूरा फ्लो तैयार है ना, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है वो। एम्प्लॉय इंगेजमेंट, हर एम्प्लॉय को उसका टास्क असाइंड है, हर एम्प्लॉय को पता है कि वो किस स्टेप पे है, किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो वो उस तरह से अपने काम में लगा रहेगा क्योंकि उसको अपनी चीज़ें पता है कि अगर मैंने ये काम कंप्लीट नहीं किया तो मेरे आगे ये चीज़ें मेंशन रहेंगी कि मैंने ये वर्क कंप्लीट नहीं किया। तो वो चीज़ उसको कंप्लीट करने के लिए वो उसकी इंगेजमेंट प्रॉपर रहेगी, वो वर्क सही से करते रहेगा। अलाइन टीम, देखिए अलाइन टीम का मतलब कि अपनी पूरी टीम को एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करना। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि उसको क्या करना है और कब करना है, राइट। तो टीम क्या करेगी, ईजिली रिव्यू करेगी सारे प्रोसेस को क्योंकि प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है और एक ही प्लेस में है, तो हर एक एम्प्लॉय उसको आराम से रिव्यू कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है कि कैसे काम होना है, कब करना है, किस तरह करना है। तो अपने आप टीम एक डायरेक्शंस में मूव कर लेती है। तो डॉक्यूमेंटेशन का ये फायदा है कि वो सबके साथ शेयर किया जा सकता है। अगर आप उसे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं रखेंगे, एक विजुअलाइज फॉर्म में से माइंड में रखेंगे, तो आप उसे किसी और को कैसे दिखाएंगे और फिर वो सेम डायरेक्शन में आपकी सोची हुई चीज़ पे सामने वाला भी कैसे करेगा जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। पर अगर वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में और पता है कि ये प्रोसेस ऐसे जाना है, शुरू यहाँ होगा, खत्म यहाँ होगा, इस तरह से काम होगा, तो सबको कहीं भी कन्फ्यूजन होगी तो आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो सबको सेम डायरेक्शन में काम करा पाना ईजी है। इन्हांस वर्क एफिशिएंसी, बट ऑब्वियस सी बात है सबको काम पता है, क्या काम करना है, कैसे करना है, सब कुछ पता रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज ही करेगी। रैदर देन दैट कि हमको पता ही नहीं कि आगे काम क्या करना है, इतना किया चलो करते रहेंगे, अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा तब काम करेंगे, हमें पता ही नहीं आगे काम क्या करना है, तो उसमें वर्क एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती है। बल्कि आपको पता हो कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद क्या करना है आपको, तो चीज़ें आपके लिए ईजी होती हैं और वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एंड देन नेक्स्ट इम्प्रूव प्रोसेस इंप्रूव करता है। मतलब क्या कि आप जो डॉक्यूमेंटिंग की है अपने वर्क फ्लो की, उसको प्रॉपर्ली आप ट्रैक करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके लिए ईजी हो पाता है ये समझ पाना कि किस स्टेप पे, किस प्रोसेस पे मुझे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस स्टेप पे लोग ज़्यादा स्टक हो रहे हैं, कहाँ पे लोग काम नहीं कर पा रहे, यहाँ स्टेप पे पहुँचने के बाद ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस स्टेप में ज़्यादा टाइम लगता है, क्यों लग रहा है। तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रॉब्लम्स एरिया को, तो आप उस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करेंगे एंड द नेक्स्ट टाइम वो इंप्रूवमेंट प्रोसेस आपका वर्क में आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और प्रोसेस इन्हांस होगा, इंप्रूव वे में दिखाएगा आपको। तो ये सारे क्या हैं, वर्क फ्लो डॉक्यूमेंटेशन के बेनिफिट्स हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।